गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशनल, इस सूचना वाले वीडियो को बताया जा रहा है आपको। देख रहे हैं इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6। यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली एक बुक है और यह बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है और इसमें आज की ज़रूरत के अनुसार जो आज की ज़रूरत है उस ज़रूरत को देखते हुए अंग्रेजी उच्चारण को रखा गया है, जो कि सर्वमान्य उच्चारण, स्टैंडर्ड मानक उच्चारण, जिसमें डिक्शनरीज में जैसे कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, एडवांस लर्नर डिक्शनरी, जो ऑफलाइन ऑनलाइन डिक्शनरीज जो पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, और उस उच्चारण को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। और आप लोगों का यह बार बार का कहना रहा कि हाँ, अगर सीखो IPA 44+ DS चैनल अगर इस उच्चारण को सम्मिलित करे तो बहुत से लोगों के लिए, क्या सभी लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। साथ ही साथ यह जो टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं या IELTS एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो सभी इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने वाले लोगों के लिए उपयोगी बुक है। तो इस बुक में जो उच्चारण दिया गया है आप फिर से देख लीजिए। इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6, सबसे पहले इसका नाम था रेनबो इंग्लिश रीडर क्लास 6। तो ठीक है बच्चों, यह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाली बुक है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके यहाँ घर पर कोई बच्चे पढ़ते होंगे तो ज़रूर मिलेगी। यहाँ इसमें जो भी बातें बताई जाएंगी इस प्लेलिस्ट में या इस YouTube चैनल में जो भी बातें बताई जा रही हैं अंग्रेजी की, और अंग्रेजी का एक शब्द हो या एक शब्दांश हो, सभी में इस उच्चारण का समावेश किया गया है और विधिवत इस उच्चारण को कई प्लेलिस्ट में बताया गया है। तो बच्चों, इस सीखो IPA 44+ DS YouTube चैनल में आपके को यह देख रहे हैं, जो आप यहाँ अंग्रेजी शब्द यहाँ है, देख रहे हैं अंग्रेजी शब्द है और प्रोनंसिएशन उच्चारण है। प्रोनंसिएशन 2 है, एक जो है अंग्रेजी की 44 ध्वनियों में लिखा गया है और एक हिंदी की 52 ध्वनि संकेतों में लिखा गया है। तो यह अंग्रेजी के उच्चारण के ध्वनि संकेत हैं और हिंदी में तो आप जानते ही हैं कि लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए सभी एक ही प्रकार के ध्वनि संकेत होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में आप अच्छी तरह जानते हैं कि लिखने वाला कोई और होता है, पढ़ने वाला कोई और होता है और किताब छापने वाला कोई और लेटर होता है। तो यह जो लेटर है, ये आप जो देख रहे हैं, यह पढ़ने के लिए है और उच्चारण के लिए है। ठीक है बच्चों, ये आप देख रहे हैं, यहाँ आप समझ रहे हैं कि हम इसी पर बात कर रहे हैं। यह आपके नज़र के सामने है यह उच्चारण और इस कक्षा 6 की बुक में है। चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हो, कक्षा 6 की बुक है। आप जा करके अगर देखना चाहते हैं
तो यहाँ पेज नंबर भी आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 12 पर है। आइए अब हम फिर चलते हैं सभी चैप्टर्स में। ये देखिए पेज नंबर 14 पर है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो है देख रहे हैं प्रोनंसिएशन। यहाँ जो है 2 प्रकार के उच्चारण हैं, एक हिंदी भाषा ध्वनि संकेत में और दूसरा जो है अंग्रेजी भाषा ध्वनि संकेत में है। तो यह आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आगे देखते जाइए। यह एक सूचना के लिए यह वीडियो आपको बना कर दिया जा रहा है। कहीं आपके अंदर अगर कोई डाउट आता है, देख रहे हैं यहाँ प्रोनंसिएशन में डेकोरेटेड। अब देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ देख लीजिए शब्द क्या है जिसको हम लोग पढ़ देते हैं डेकोरेटेड हैं, लेकिन यहाँ क्या है। अब देखो पहले यहाँ एक छोटा सा दिया गया है डेकोरेटेड। तो ठीक है, इस उच्चारण को इसको सम्मिलित किया गया है इस YouTube चैनल में। फिर देख रहे हैं यहाँ भी है, हर जगह है आपके विश्वास के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए कि हकीकत में जो यह चैनल दे रहा है एक यूनिक चीज़ दे रहा है। देख रहे हैं 2 उच्चारण है यहाँ डाइव। यहाँ यह उच्चारण की भरपूर जानकारी आपको पीछे के देख रहे हैं एक अच्छा की यही बुक है। यहाँ देख रहे हैं 2 उच्चारण है हिंदी भाषा ध्वनि संकेत में, अंग्रेजी भाषा ध्वनि संकेत में। अंग्रेजी भाषा ध्वनि को आप लोगों को बहुत विधिवत सिखाया गया है। आगरा उच्चारण क्रांति, अयोध्या उच्चारण क्रांति, ये सब प्ले लिस्ट के नाम हैं। देख रहे हैं यहाँ ये उच्चारण, यहाँ ऑनेस्ट, यहाँ एक्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको, क्योंकि अब सिलेबस में ये बिल्कुल हाँ सभी के सिलेबस में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि यह सब के लिए ज़रूरी है। देख रहे हैं यहाँ तो बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हो ये लेसन कौन सा है, द स्टोरी ऑफ बाइसिकल। लेसन कौन सा है, 10। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो देख रहे हैं यहाँ, तो ये बुक आपके घर में भी होगी, पास पड़ोस आपको हमेशा देखने को ये बुक मिल रही है। देख रहे हैं, तो इस उच्चारण का समावेश किया गया है जो कि बिल्कुल अपडेट है, और यह हमारे उच्चारण को अपडेट कर देता है, हमारे उच्चारण को एडिट कर देता है, और हमारे अंग्रेजी उच्चारण को यह स्कैन कर देता है। यूँ कैन से कि यह अंग्रेजी उच्चारण का स्कैनर है, अपडेटर है, एडिटर है। और एक प्रमुख बात यहाँ है कि यह हमारे अंग्रेजी उच्चारण में से MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस को हटा करके अंग्रेजी का नेचुरल प्रोनंसिएशन बना देता है। MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम अलग अलग दुनिया के लोगों का अलग अलग उनका प्रथम भाषा अलग अलग है, लेकिन जब यह द्वितीय भाषा के रूप में जो कोई सीखता है तो प्रथम भाषा का उच्चारण
इसमें घुस जाता है उसी को कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो यह एक ऐसा फार्मूला दिया गया है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने ऐसा फार्मूला दिया है पूरे दुनिया को कि EMTI को हटा कर ख़त्म कर देता है और अंग्रेजी उच्चारण में बिल्कुल शुद्धता आ जाती है। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ ये सारी चीज़ें आपके सामने सब है। इस उच्चारण को आप ध्यान दें, क्योंकि ध्यान नहीं जाता है। अब आपको डिक्शनरी भी देखने आएगा। आइए, यहाँ देख रहे हैं हर जगह है प्रोनाउंसिएशन में। यहाँ कॉन्फिडेंट, यहाँ है कॉन्फिडेंट, माउंटेनियर। तो ठीक है बच्चों, यह MTI को भी रिमूव्ड कर देता है। एक प्रकार से आप कहें तो यह मैप है। ठीक है, यहाँ सारी बातें ख़त्म होती हैं। करीब 15 या 16 या 17 चैप्टर हैं। सभी चैप्टर के लास्ट में ये दिया गया है और उस चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने आज के दौर में अनिवार्य आवश्यकता जो अंग्रेजी उच्चारण की है उसको देखते हुए यह पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है और दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट के सभी कंट्रीज में इसको जो है अंग्रेजी के उच्चारण के लिए लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखेंगे, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के बहुत सारे हज़ारों हजार टीचर जो है इसी उच्चारण को पूरी दुनिया वालों को सिखा रहे हैं, उच्चारण ठीक करा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी एक ग्लोबल टंग है, ग्लोबल भाषा है। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ सारी बातें ख़त्म होती हैं और आप देख रहे हैं, आप पहुँच जाते हैं फिर शुरुआत में। देख रहे हैं यह जय हिंद जय भारत बच्चों। और फिर हम अगले वीडियो में इसके प्रयोगों इत्यादि को लेकर के मिलते हैं। जय हिंद जय भारत बच्चों। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये सारी चीज़ों को मत भूलिए। इतनी यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है तो फिर बैठने से क्या फ़ायदा है।